यानी कुछ ऐसे टैबूज़ होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, हम अपने कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी वो एक्सप्लेन नहीं करता, चूँकि दीज आर टैबूज़ इन आवर कल्चर्स, people will criticize us. So therefore he was such a person, he was such a bold writer, whatever comes in his mind he started writing. जो उसके माइंड में आता वो वैसा बना देता सीन और उसको ऐसे दिखाता कि जैसे वो एक रियल सीन है. तो दैट इज़ रियली अ ग्रेट हिंड्रेंस फॉर हिज प्रोग्रेस. वो उसकी ग्रेट हिंड्रेंस उसके लिए साबित हुए. लेट्स डिस्कस सन्स एंड लवर. सन्स एंड लवर के अंदर एक लेडी है मिसेस गर्ट्रूड और मॉरल और दूसरा है मिस्टर वाल्टर मॉरल. मिस्टर वाल्टर मॉरल जो है ये एक आई थिंक देयर इज अ इशू. Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let us discuss Sons and Lover by D.H. Lawrence. I've taught you his life, and in his life, you know, his life is very controversial, and the same is the case with his novel. So Sons and Lovers. मिस्टर वाल्टर मॉरल एक शख्स है जो कि एक ड्रंकर्ड है, शराब पीता है, वाइन और इस तरह के, और ये एक माइनर मतलब ये कानकुनी और इस तरह का जो कोई शोबा है इससे रिलेटेड है, माइनर से रिलेटेड कोई इसकी छोटी सी जॉब है. और ये एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, गरीब सा बंदा है, लोअर मिडिल क्लास का बंदा है. और इसकी वाइफ है मिसेस गर्ट्रूड. मिसेस गर्ट्रूड मॉरल जो है, मिसेस मॉरल इसको कहते हैं, ये दोनों मिले थे एक पार्टी में और इस मिस्टर मॉरल को, वाल्टर मॉरल को इससे मोहब्बत हो गई और वो इसको परस्यू करता रहा. अल्टीमेटली ये इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और ये इससे शादी कर ली इसने. आगे है मिरियम. एक लड़की है मिरियम जो कि लेटर लाइफ में आती है पॉल मॉरल की. पॉल मॉरल जो है वो बेटा है किसका? मिस्टर वाल्टर मॉरल का. ये इसकी लाइफ में आती है लेटर और ये फिर उससे शादी करता है. उसके बाद क्लैरा डेविस. क्लैरा डेविस जो है ये भी एक इसके अंदर करैक्टर है. और इसके बाद मज़ीद इसमें जो मेन करैक्टर है विलियम मॉरल. विलियम मॉरल जो है ये इसका बेटा है, बड़ा बेटा है. और ये जब बड़ा होता है लंदन जाता है, वहाँ पे जॉब करता है और ये अपनी मदर के साथ इतना अटैच होता है कि ये उसके बगैर सोता नहीं है. मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ माँ बेटा बहुत अटैच होते हैं. और इसकी डेथ होती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है. उसके बाद है एनी मॉरल. एनी मॉरल उसकी बेटी है. और जब ये 2 बच्चे होते हैं तो ये 2 बच्चों के बाद कहते हैं कि हमारे पास इतना ख़र्चा नहीं है कि हम मज़ीद बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकें. लेकिन वो चूँकि एक शराबी है और वो ड्रंकर्ड है, उसे तो इन चीज़ों से सरोकार नहीं है, तो वो सम हो इनके बच्चे जो हैं मज़ीद बढ़ जाते हैं. यानी पॉल जो पैदा होता है तो ये ख्वाहिश नहीं रखती कि एक और बच्चा हो. वो चाह रही थी कि इन दोनों बच्चों की ही वो अच्छी तरह से परवरिश करे और इनको अच्छी एजुकेशन दिलाए, उनको गाइड करे, अच्छा ह्यूमन बनाए. लेकिन वो ये जो एक एनिमल स्पिरिट बंदा है ये इसको बहुत ज़्यादा इसको बेचारी को टीज़ करता है. और इससे ये बच्चा एक और पैदा होता है पॉल मॉरल. पॉल मॉरल के बाद ये मज़ीद सोच रही है कि अब मज़ीद बच्चे नहीं चाहिए. लेकिन इसके बाद फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है आर्थर मॉरल. मिसेस मॉरल के हालात बहुत बुरे हैं और उसका गुजारा भी जो है वो बहुत बड़ा बुरी तरह से मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन भी उनके अच्छे नहीं हैं. पहले ये जब शादी करते हैं ये एक मीटिंग में एक दूसरे को मिलते हैं एक पार्टी के अंदर. ये इसको प्रपोज़ करता है वाल्टर मॉरल और इसको यानी परस्यू करता है और कहता है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. तो इस तरह वो इससे शादी कर लेती है. जब ये शादी करती है तो बहुत जल्द इसको पता चलता है कि ये तो मतलब इतना कोई रिच इंसान भी नहीं है और ये शराबी भी है और शराब पीता है. और जब ये इसको कहती है कि तुम शराब ना पियो
तो शराब की वजह से इनकी अक्सर आपस में लड़ाई होती है। इनकी पहली लड़ाई इस वक्त होती है जब ये अपना कमीज़ उतारता है, तो और कमीज़ जो है वो इसका रखा हुआ, तो इसके पॉकेट को जो चेक करती है, तो जो फर्नीचर के बिल होते हैं, घर के फर्नीचर के बिल, ये इसने पे नहीं किए। तो वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुमने वो बिल पे नहीं किए। तो वो उससे कहता है कि तुमने मेरी पॉकेट की तलाशी क्यों ली। तो ये क्या करता है कि इससे गुस्सा करता है और इसको उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है। इससे इसकी ईगो जो है वो हर्ट होती है। तो ये इसके साथ लड़ता है और लड़ने के बाद मतलब इन दोनों की अक्सर फिर उसके बाद सो फोर्थ लड़ाई जो है वो जारी रही। और ये लड़ाई जो है उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दफ़ा ये बाहर गया होता है, अपनी वर्क पे गया होता है, ये पीछे जो क्या करती है, बाल काट देती है पॉल के। जैसे ये पॉल के बाल काटती है तो ये क्या करता है, इतना गुस्सा करता है कि उससे भी इनकी और लड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। ये दोनों उससे और लड़ते हैं। और इस तरह इसके बाद विलियम मॉरल जो है ये अब बड़ा हो गया है और ये कहता है कि वो लंदन जाना चाहता है। उसे एक जॉब मिली है, लंदन जाए तो उसे जॉब मिल जाएगी। ये अपने बच्चे को रोकती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, जॉब भी छोड़ दे लेकिन वो मेरे साथ रहे। लेकिन सम हो वो फिर भी चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसका एक एक्सीडेंट होता है, अल्टीमेटली एक स्किन डिजीज़ होती है, विलियम मॉरल की डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो ये बड़ी परेशान रहना शुरू हो जाती है। उसकी परेशानी की वजह से अब पॉल मॉरल जो है ये मतलब ये दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। अब ये जो है इसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई है, ये भी जवान हो गया है और अब इसका सारा फोकस जो है पहले अपने बड़े बेटे पे था, अब ये इस पे आ गया क्योंकि एक तो उसके बेटे की डेथ हो गई है, तो वो चाहती है कि अब इसका ख्याल रखेगी। और ये पॉल जो है वो बुरी तरह बीमार हो जाता है। अब ये अपने हस्बैंड को भूल के सारी तवज्जो जो है पॉल मॉरल की तरफ देती है। ये बीमार रहता है, यानी हो इसका भी बड़ा देखभाल करती है, दूसरों से पड़ोसियों से हेल्प लेती है और इसका ख्याल रखती है। लेकिन ये फिर भी इसका ख्याल नहीं करता। मतलब जब इसको दोबारा से जॉब मिलती है, ठीक होता है, तो ये फिर गर्टरूड से लड़ता ही रहता है। एनी हो ये पॉल मॉरल के ऊपर फोकस कर लेती है कि ये मेरा बेटा है और यही मेरा फ्यूचर है। इसके बाद ये इन्वॉल्व हो जाता है मरियम लीवर के साथ। ये मरियम जो है ये एक लड़की है और ये इसको इम्प्रेस कर लेती है पॉल मॉरल को। लेकिन ये क्या करता है, इसकी एक फ्रेंड होती है, इसको ये रोकती है गर्टरूड कि तुम किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे। मतलब वो चाहती है कि वो किसी तरह से अगर ये लड़की मरियम जो है पॉल मॉरल की लाइफ में आएगी तो वो मुझसे दूर ले जाएगी। मिसेस गर्टरूड कहती है, मिस्टर गर्टरूड मॉरल जो चाहती है कि ये हमेशा मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे। तो उसके साथ हम देखते हैं कि मरियम जो लड़की है ये इससे पहले इससे मोहब्बत करता है और इसकी एक सहेली होती है जो मैरिड होती है, क्लैरा नामी। तो क्लैरा के साथ इसको छोड़ के ये अपना फोकस फिर क्लैरा पे कर लेता है, इसके साथ फिज़िकल रिलेशन बना लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पॉल कहता है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के उससे शादी कर ले, लेकिन वो उसके लिए इसको नहीं छोड़ती। मतलब वो जस्ट इसको सेक्सुअली यूज़ कर रही थी। तो उसकी मदर भी इन चीज़ों से मना कर रही थी लेकिन ये इसके मतलब ये नहीं माना। विलियम गॉर्डन की मैंने बताया, विलियम जो है उसकी डेथ हो जाती है और पॉल मॉरल जो है अब उसकी लाइफ में है। और इस तरह इसका जो पॉल मॉरल जो है ये बुरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और इसके साथ, और ये फिर अल्टीमेटली ये इसको धोखा देती है। और इसके बाद पॉल मॉरल जो है फिर अपनी मदर की तरफ आता है। वो कहता है कि वो अपनी मदर का अब ख्याल रखेगा और मदर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इस तरह ये नावल जो है यहाँ पे एंड होता है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से एक मदर जो है अपनी मतलब लाइफ के उसकी एक रोमांटिक लाइफ दिखाई गई है उसकी, फिर उसकी मदर की बेटों के साथ मोहब्बत और ये सारी रिलेशन जो है शो किया गया है। अच्छा जी, ये है एक और इसका नावल है D.H. लॉरेंस का। इस नावल के दो टॉपिक्स, पहले तो इसने जो मैंने आपको पहले बताया था सिस्टर एंड वेडिंग इसका नाम था पहले। तो सिस्टर एंड वेडिंग इतनी मोटी बुक थी, यानी इट वाज अ वेरी बिग बुक। तो ये बुक लेकर गया पब्लिशर के पास D.H. लॉरेंस। जब D.H. लॉरेंस ये बुक